पता पवा दिता इन्हां काले कानूनों के खिलाफ। लोगों की ताकत है। साडे MLA का घर दफ्तर घेरिया सीगा, जो आपां नूं फड़िया वो रात उठे नहीं। वो कहते जो तुसीं आओगे तो उठांगे। सानूं जांदे जांदे रात हो गई, सऊ वाले भी गए तो फिर भी उठे नहीं। सवेरे 10 बजे उन्होंने वड्डा कट कर रखिया दफ्तर अगे। असीं कह के आए भी MLA तेनूं हुण पिंडां 'च नहीं जाण देना। उत्थे लोकां ने हामी भरी है, पिंडां 'च बोर्ड ला के ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਈ ਜਾਓ, एक एक करके आई जाओ। थोड़ा माहौल भी बना रहे, क्योंकि कला भी अपना काम करती जो वो ठीक ढंग नाल पेश की जाए। इस करके कल बहुत वड्डी हाजरी आपां करिए, लगातार हाजरी बढ़ती जाए। अज नवां जिहा काम सीगा, किते उत्थे जगह दित्ती सी, इत्थे दित्ती सी, उलझण दी पाई रखी इन्हां ने। कल इस नूं इकट्ठ नूं वड्डा करिए और साडे पिंडां ਜਿਹੜੇ फैसले कीते ਅਸੀਂ 5-5 7-7 10-10 बंदे लाते। वो तुरे आ रहे हैं 5 किलो 10 किलो 5 किलो 10 और रूटीन बना देंगे। सारे पिंडा चो बंदे आउणगे, बिना कहे तो लोग आ रहे हैं, किसी के कहने ते नहीं आ रहे। असीं कह दईए भी साडा मूँह वेख के आ रहे हैं, क्योंकि साडी सारिਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ लड़ाई है। सारे आ रहे हैं। हजे तां जिहड़ी झोने की पराली का मसला आ जाना। फतेहाबाद वाला SP बयान दिंदा भी परचे दर्ज करूं। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਅਵਾਰਾ ਥੋੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। 3 ਸਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। 10-15 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ 10 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਥੋੜਾ ਕੱਢੂਗਾ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਈਏ? ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ। और जे तुसीं सानूं मशीनां नहीं दोगे फिर आप राह लभांगे। साडे कोल पैसे नहीं है देण लई। झोना तुसीं खरीददे नहीं, झोने की कोई गारंटी नहीं, और MSP से कोई फसल नहीं बिकती। बाजरा 1100 खरीदी जाते हो, किसान करूगा की? इस लहर नूं आपां बनाउणा। चाचा अजीत सिंह ने लहर चलाई सी, भगत सिंह दे चाचा ने पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल होए, तेरा लुट लिया माल, तेरा लुट लिया माल होए। अज वही लहर दोबारा देश चली। बहुत लंबे समय बाद किसान फिर जुड़न लग गया। किसी को कहण की लोड़ नहीं पै रही। पिंडां चों फोन आ रहे, साडे पिंड च आ जाओ, साडे पिंड च आ जाओ। साडे कोलों भी टाइम नहीं, क्योंकि उलझ रहे हैं इत्थे प्रोग्राम च। सारे पिंडां च भी जावांगे। जिहड़ी रैली आपां करके हटे आ, और रैली ने भी सरकार की नींद हराम करती है। और खास तौर पर चौटाला परिवार, क्योंकि ज़्यादा सट इन्होंने वज नहीं होने। उन्होंने गृह जिला है, वो किसानों के मसीहा है। किसान सड़कों पर है, फिर वो काहदे मसीहा है? वो तो दुश्मन है किसानों के। जो बोर्ड लग गया ना साडे पिंड च ना बड़ी, इतों वड्डी कोई बेइज्जती नहीं होंदी। जे पिंड च कोई बंदा कह दे मेरे घरे ना बड़ी, तो बंदा वो घर वाल कदम भी नहीं चकदा। जे उन्हें माड़ी मोटी भी इज्जत इन्हां पिंडां 'च ना जाण, पिंडां 'च ना जाओ, क्योंकि तुसीं साडे खिलाफ कानूनां दे हक 'च खड़े हो। गीत गा रहे जिद्दां बादल गा रहा, बादलों की वीडियो कढ के देखो। वो गीत गाउंदा कहंदा ये तां विचोलीए कढते जी, किसान जिथे मर्जी फसल बेचे। असीं तां खुद कह रहे हैं, वो तां गौरमेंट खरीदना नहीं चाहुंदी, वो जिथे मर्जी बेच आओ। असीं कित्थे लै जांगे? सत्से वाले फतेहाबाद नहीं जाया जाता। फतेहाबाद तक जाते साह फट जाते आ। असीं दिल्ली नहीं लैके दिल्ली नहीं जा सकते, ना किते फसल विकनी। अज कणक का भाव 1600 है मंडी च। जो कणक साडी आनी है 1200-1300 विकनी है। जो रिलायंस ने खरीद ली फिर वो 25-30 रुपये विकनी है, 40 रुपये विकनी है। ये नीतियां ने। बादल के गीत पंजाब की किसानी ने, बहादुर किसाना ने बंद कराते। वही बादल
ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਆ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ सभी साथियों से गुजारिश इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आप देख सकते हैं सीधा दर से शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आगे किसान साथी यहाँ पर धरना लगाए बैठ गए हैं। इसी के साथ ही ये आप देख सकते हैं थोड़ी दूरी पर ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का निवास है। उससे पहले ही किसान साथी यहाँ पर धरना लगाए बैठ गए। सेंटर बन गया, खट्टर ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਓਗੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਫਤਿਆਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹਾਈਵੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੱਕੇ ਤੰਬੂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਤੂੰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਟਟਕੂ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਤੈਅ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਗੂ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਹੋ ਧਰਨੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾਰਨਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਸੂਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ, ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੰਗਰ 'ਚ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਲੈ ਲੈਂਦਾ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। तेरी करतूत को ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। सभी साथियों से गुजारिश है, जो साथी जुड़ चुके हैं वो शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करें। सभी साथियों से गुजारिश है, जो साथी जुड़ चुके हैं वो शेयर जरूर करें, क्योंकि किसानों ने आज तीसरा दिन हो गया धरना देते हुए। और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की कोठी के बिल्कुल पास शहीद भगत सिंह कॉम्प्लेक्स, जहां पर किसानों द्वारा धरना दिया जा रहा है और मांग की जा रही है कि या तो गद्दी छोड़ो या किसानों को छोड़ो। मैं कहूँगा हक लवांगे एक ना, तुसीं कहना लोड़ पई तां छत्तर हक लवांगे एक नाल, हक लवांगे एक नाल, हक लवांगे एक नाल। किसान एकता जिंदाबाद, मेरा एक बार पुनः साथियों से अनुरोध, जो काम अपन करना है ना वो करना ही है। अपने अपने गांव से दो व्यक्तियों का जो नाम लिखे जा रहे हैं उसमें आप अपने दो आदमियों के हर गांव से बंदों के नाम आप तय करके लिखवा दो साथ के साथ, ताकि ये काम जल्दी से हम कमेटियों वाला बारीक करके कल के लिए कोई सिस्टम बनाए। ठीक है ना? ये आप जारी रखो। और ये मेरी प्रार्थना है, जो भाई धरना सदन के लिए जितना भी चाहिए 1 रुपए का अनुदान दे वो जरूर से करे दीवान जी को, ताकि कल टैक्स की और की ये व्यवस्था है। अब आपने एक बारी थोड़ा थोड़ा हो जाए, एक बारी चल पड़े ना, फिर तो काम आप जाबड़ा है, चिंता है ना करो। और इन्हें बुजुर्गों, अब हमारे बीच में चौधरी घासीदास
राम के लड़के और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भाई जोगेंद्र जी नयन जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखे। जिनके पिता ने पूरा जीवन किसानों के लिए लगा दिया, हम दोनों पूछा करते बूढ़ा ने ये बताओ ऐसी सुनी है कि छोरे का जब ब्याह होने, छोरे का ब्याह जब तो बापू होता होगा, घासीराम ने कैसे नेता रहे, आपके खुद के ब्याह में भी उसमें टोल की नहीं ले पाए क्योंकि जब तक फोन फान ना आया करते। ऐसा बताया जावा है घर तक फसल बिक जाती, उन पिछा ने धोती में टाइम की चाल पड़ता, वो 3 महीने चलते 4 महीने चलते, कहे तो उसका बेरा नुए पे था भाई फलानी जगह पुलिस ने पकड़ लिया, क्या वो इन्हें टोल की लेना पड़ा था। इतना बड़ा त्यागी और उनकी औलाद जो किसानों के लिए लड़ रहे हैं भाई जोगेंद्र नयन जी, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें और आगे की कार्रवाई के लिए स्टेज के लिए दिलबाग हुड्डा जी हमारे बीच में है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो आगे की स्टेज की कार्रवाई आप चलाएं क्योंकि गला बिल्कुल जवाब दे गया। आधी तरह ना मेरे में क्यों बोल जाता था भाई जोगेंद्र नयन जी। हेलो, सबसे पहले मैं इस किसान बरादरी को राम राम और जो जितने सरदार भाई हैं उनको सभी को सत श्री अकाल। भाई मेरा भी 3-4 दिन से गला किसान साथियों खराब है क्योंकि हमने 6 तारीख के यहाँ सिरसा में आए थे, उस 6 तारीख के बाद अपना घर बार नहीं देखा। किसान साथियों, मैं आप लोगों से एक वादा करता हूँ कि जब तक हमने धरना प्रदर्शन लगा दिया है, हमारे शरीर में मैं 20 तारीख से लगातार बीमार चल रहा हूँ। आप लोगों के बीच में बीमार होते हुए भी 4-5 ग्राम खून है साथियों, 6-7 ग्राम भी आज तक नहीं बना है। फिर भी हम सब किसान साथियों ने भारतीय किसान यूनियन के अलावा जो हम साथियों ने 17 किसान संगठन इकट्ठे होकर ये एक किसानों के पक्ष में मुहिम जारी की थी, उस मुहिम के तहत 1 महीने के अंदर ही हमने इस कट्टर सरकार को खटारा बनाने का काम शुरू कर दिया। किसान साथियों, 10 तारीख को कुरुक्षेत्र के पीपड़ी में इस किसान बरादरी ने वहां जाकर के इस खट्टर सरकार को, जो दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम बने हुए हैं, इनको ये दिखा दिया है कि अब ये चैन से बैठने वाली बरादरी नहीं है। लाखों की संख्या में 10 तारीख को किसान साथियों यहाँ से डब्बावाड़ी से पीपड़ी जाने का किसान साथियों ने काम किया। नारनौल से, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से, पंचकुला और अंबाड़ा से पीपड़ी में पहुंचने का काम किया। इस अंधी, गूंगी, बहरी, लाचार सरकार ने मेरे इस भोले भाले किसान साथी पर अत्याचार करने का काम किया। ये हुड्डा साहब हैं, इनको यहाँ बैरियर पर रोकने का काम किया। ये हमारे यहाँ से भाई साथी, जो नौजवान साथियों ने ये आयोजक कर रखे हैं यहाँ पर, इनके साथियों को यही इस बैरियर पर रोक लिया गया। डब्बावाड़ी से किसान साथियों को पिछले बैरियर पर रोक लिया गया। ये सीआईडी सिक्योरिटी के साथी यहाँ बैठे हैं, इन्हीं के माध्यम से, पत्रकार साथियों, मीडिया के माध्यम के साथियों से हमने मालूम हुआ कि या उस दिन सारे किसान साथी अगर पीपड़ी पहुंच जाते तो ये 20 लाख से संख्या ज्यादा होती किसान साथियों। फिर भी हम सब ने मिल करके इस कट्टर सरकार को पहले चैलेंज दे रखा था कि हम पीपड़ी में पहुंचेंगे, वहां पर एक बड़ा आगाज करेंगे। उसके बाद साथियों, आप सब लोगों ने पता है, इस सरकार ने इस किसान बरादरी के ऊपर जो कहती थी कि मैं आए 2022 तक किसान की दोगुनी कर दूंगा, वो इस मेरे समझ में इस मोदी, जो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। किसान साथियों, हो सकता है अडानी अंबानी की ये दोगुनी तिगड़ी चौगुनी की बजाय ये हजारों गुना कर दी इन्होंने आए उनकी इस कोरोना महामारी के समय में भी। किसान साथियों, ये किसान का बेटा मंडी में दूध पहुंचाने का काम करता है, सब्जी पहुंचाने का काम करता है, जो मंडी में ये हमारे भाई बैठे हुए हैं।
इस किसान साथी ने, इस किसान के बेटे ने, दूसरे किसान के बेटे ने सीमा की सुरक्षा करने का काम किया। किसान साथियों, जो ये देश के, ये प्रदेश के नेता और अभिनेता थे किसान साथियों, उन सबों ने इस महामारी के समय में सभी ने ये परणा लगा लिया, कह दिया कि मैं महामारी के समय में बाहर नहीं निकलूंगा। ये समस्या है किसान मंत्रियों। ये जो हमारे लोकसभा क्षेत्र से सुनीता दुग्गल जी एमपी बनी हुई है, किसान साथियों, आप सब लोगों ने पता है, ये किसी गांव में वोट मांगने भी नहीं गई दुर्भाग्य से, फिर भी आप लोगों ने इसको कई लाखों से जिताने का काम किया। ये उन्होंने जीतने के बाद भी ये कहा, किसान साथियों, मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक नरवाना विधानसभा क्षेत्र भी है, वहां के किसानों ने पानी की मांग के लिए, द्रौपदी माइनर की मांग के लिए 52 गांवों ने वहां धरना दिया हुआ था। और ये हमारी सांसद महोदया दिल्ली की लोकसभा के अंदर ये कहती है कि ये लोग पानी की मांग के लिए नहीं बैठे हुए हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर तो इतना पानी तो लोग अपनी गाड़ियों पर, ट्रैक्टरों और फर्श धोने पर बेकार कर देते हैं। इसको ये नहीं पता कि ये जो लोकसभा और विधानसभा के अंदर जो जितने एमपी एमएलए हमने बना करके बैठा रखे हैं किसान साथियों, ये जो खट्टर साहब है, ये जो सुनीता दुग्गल जी हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, ये दिन में 10 बार लैट्रिन बाथरूम जाते हैं और 1 बार चैन खींचने का काम करते हैं। किसान साथियों, 1 बार में 10 लीटर पानी व्यर्थ में बहा करके चला जाता है। ये हजारों लीटर, सैकड़ों लीटर तो ये विधानसभा, लोकसभा, सरकारी ये कोठियों के अंदर पानी को बहा दिया जाता है। और अगर कोई किसान साथी अपने ट्रैक्टर धोने का काम करता है तो उस पर ये कहते हैं कि व्यर्थ में पानी बहा जा रहा है। किसान साथियों, इन्होंने तो किसानी के बारे में, ये हमारे हरियाणा प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं या जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके पास तो एक फूड है नहीं। ये कहते हैं कि हम किसान की सेवा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। ये हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इनका तो खुद का तो घर बसा हुआ नहीं है। ये तो हमारे किसान साथियों को, खुशहाल परिवारों को बसा हुआ देखना नहीं चाहता। किसान साथियों, हमने ये उम्मीद की थी कि ये हमारे हरियाणा प्रदेश के जो कृषि मंत्री बने हैं वो हमारे लोहारू क्षेत्र से हैं, भिवानी से हैं, उसका बंजर क्षेत्र है। हमने ये सोचा था कि जिस दिन ये 2 मंत्रियों ने शपथ ली थी, हमारे यहाँ से जो बिजली मंत्री का चौधरी रणजीत सिंह जो चौटाला का निवास का घेराव करने के लिए किसान यहाँ पहुंचे हैं, हमने जिस दिन शपथ ली थी, हमारे दिल में खुशी हुई थी कि चौधरी देवीलाल के पुत्रों ने आज 32-30 साल का वनवास काटने के बाद सत्ता प्राप्ति हुई है। ये हमारे भोले भाले किसान की बिरादरी के लिए वो अच्छे से काम करेगा। ये बिजली का भी महकमा है, इसके भी हमारे किसान साथियों के साथ बहुत लगाव है। बिजली महकमे के बगैर किसी का आज काम नहीं चलता। किसान साथियों, इन्होंने आज हमारे किसानों ने 84,000 से ऊपर बिजली के कनेक्शन भरे हुए हैं, जिसके 3-4 साल से ज्यादा हमने 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख से ऊपर किसान साथियों आपने जो घर से पैसा दे करके इस बिजली मंत्रालय को जमा करवा रखा है, उसने आज तक सरों में बैठते ही एक बार कहा था कि ये जो करनाल के SC SDO एक्शन की कोठियों में जाकर के एक रात को उनका चालान काटने का काम किया था। हमें ये उम्मीद जगी थी कि हमारे दिलों के अंदर कि जो कि बिजली मंत्री बने हैं ये सच्चे दिल से काम करने वाले हैं। इन्होंने तो SC SDO एक्शन को भी नहीं बख्शा। ये हमारे किसान साथियों का भला करेंगे। किसान साथियों, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से आप लोगों से ये आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग देख ही रहे हैं, उसके बाद इन्होंने 5,000 कनेक्शन देने की बात की थी, 2500 कनेक्शन आज तक भी नहीं किसानों को मिले। वो 84,000 तो बहुत दूर की बात है। ये कहते हैं कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे। किसान साथियों, ये किसानों की आत्महत्या दोगुनी करने का काम करेंगे। ये किसानों का DAP का रेट ज्यादा का दुगुना काम करेंगे। किसान साथियों, पेस्टिसाइड की दवाइयों का दुगुना रेट करने का काम करेंगे। ये आय तो दुगुनी किसी तरह से नहीं कर सकते। किसान साथियों, ये आकर के बता दें कि हम इस तरीके से किसान की आय दुगुनी करेंगे। मैं आप किसान साथियों से एक बात और कहना चाहूंगा कि ये हमारा किसान साथी जो पशुपालन का काम भी करता है, ये कृषि मंत्री जो हमारे बंजर इलाके से जो रेतीला क्षेत्र है हमारा भिवानी और लोहारू का, वो रेतीला भी है और पथरीला भी है। हमने भी खुशी हुई थी कि जो हमारे बिल्कुल पिछड़े हुए इलाके से जाकर के भिवानी के लास्ट में जो
लोहारूबाग क्षेत्र है, वहां से जाकर के दिल्ली हमारी चंडीगढ़ की कुर्सी पर बैठ करके इस किसान बरादरी का भला करने का काम करेगा। साथियों, हमने नहीं पता ये किसान साथी जब तक विपक्ष में, ये राजनीति के विपक्ष में होते हैं किसान साथियों, तब तक तो किसान किसान और किसान कहता है। जब इनके पीछे का कुर्सी लग जाते हैं किसान साथियों, फिर वो इस भोले भाले किसान से उनको दुर्गंध आने लगती है। मैं आप इस दुर्गंध का भी उदाहरण दूंगा किसान साथियों। उन्होंने कुर्सी पर बैठते ही एक कलम से यह आवाज दी थी कि मैं इस भोले भाले किसान को, जो किसान की मेरे को कुर्सी मिली है, कृषि मंत्रालय मिला है, हरियाणा प्रदेश की केंद्र की सरकार ने कृषि कार्ड बनाने का जो काम किया है, उसके साथ साथ में जो हमारे प्रदेश के अंदर किसान अपना पशुपालन का काम करता है किसान साथियों, उसका क्रेडिट कार्ड बनाने का जो काम इन्होंने एक कलम से काम शुरू किया था, वो जेपी दलाल जी ने, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो तो किसी साथियों मैं आपको ये लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ सिरसा के किसान आंदोलन की, जहाँ पर किसान साथी इकट्ठे हो चुके हैं और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के आवास के कुछ ही दूरी पर यहाँ पर इन्होंने एक अपना धरना शुरू कर दिया है। साथियों, सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कल किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कल रात होते होते, मैं आपको बता दूं, कल रात होते होते उनको छोड़ दिया गया था और गिरफ्तारी के विरोध में कल किसान साथियों ने नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया था। सभी साथियों से गुजारिश और विनती की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, ये सब के सब चोर हैं, झूठे हैं। हमें कहता हूँ गुंडा बेईमान ये खुद नहीं, ये सारे के सारे कट्टर साहब ये सभी शामिल है इसमें। ये दुष्यंत चौटाला में पत्रकार साथी मेरे जब पहले पूछ रहे थे कि किसान साथियों आपने, सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। निवास का घेराव करने का ये प्रोग्राम कैसे बनाया? आप लोगों को कट्टर साहब का पहला तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं किसान साहब को आपसे बता देना चाहता हूँ, ये कट्टर है ये जो बीजेपी की सरकार है, ये किसी भी प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश के अलावा सारा ध्यान मार करके देख ले, जिन जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार रही है, इन्होंने किसान को तबाह करने का, नाश करने का, मिट्टी में मिलाने का काम किया। साथियों, जब से केंद्र में सरकार बीजेपी की आई है, पिछली समय से हरियाणा प्रदेश में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। किसान साथियों, इन्होंने आय दुगनी करने के नाम पर वोट लिया था। किसान साथियों, ये हमने उन पत्रकार साथियों से कहा कि हमने बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं थी, हमारे अंदर ये जो देवीलाल का वंश होने का ना खुद दम भरता था। किसान साथियों, इन्होंने हमारे, मैं जींद जिले से संबंध रखता हूँ, नरवाना तहसील मेरा में गाँव है, टवाना, रतिया, नरवाना, उचाना, बरवाला, नानोंग और ये अगले साथ लगते हुए हमारे 7 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो इस दुष्यंत चौटाला को जिताने का काम किया। कुल 10 सीटें इसकी आई है। इसकी मां को तो यहाँ जो अपना क्षेत्र था, इनके लोगों ने नकार ही दिया था। इन्होंने सारी सीआईडी मीडिया के साथियों से जो रिपोर्ट ली थी, उसे पता चल गया कि आप तो यहाँ जीत होने वाले नहीं है। फिर भी जाकर के वो बांगर के इलाके में बारडा क्षेत्र से इनको जिताने का किसानों ने काम किया था। उन्होंने, हम यहाँ इसलिए बैठे हैं किसान साथियों, इन्होंने कहा था कि मैं देवीलाल का खून हूँ। आप लोगों ने भी भावुकता में आकर के सोच लिया कि कद काठी उनकी लंबी है, वो भी देवीलाल का खून होगा, वंशज होगा, उनका पूरा उतरेगा। इन्होंने कहा था वोट लेने से पहले मैं इस बीजेपी सरकार को जमुना पार कर दूंगा। आप सब लोग साथियों ने देख ही लिया, वो जो जमुना पार करने का काम नारा लगाता था, वो आज उसी जमुना के अंदर गोते लगाने का काम करता है। किसान साथियों, उसी की खट्टर की गोद में बैठ गया। इनसे खट्टर ने कभी भी समर्थन नहीं मांगा कि मेरे को आकर के समर्थन दो। 40 सीटें उनके पास थी, आप आंकड़ा जानते हो सब किसान, 40 सीटें उनके पास थी, 7 सीटें निर्दलीय से उन्होंने मिल गई थी। 47 के आंकड़े से हमारे को पता है कि 90 सीटें हरियाणा के अंदर उनका पूर्ण बहुमत था। ये बगैर मांगे
जैसे हम कहते हैं ना कि बगैर बुलाए मेहमान आ जाता है, ये बगैर बुलाए मेहमान खट्टा की गोदी में जाकर के बैठ गया किसान साथियों, इसकी वहां भी कोई कदर नहीं है। ये वैसे ही जाकर के बैठ गया। जिन्होंने जो 10 विधायक हम जनता ने जिता करके भेजे थे किसान साथियों, उन्होंने ये हमारे दादाजी जो नानू से कहते हैं दादाजी, उनको वो भी कहते हैं ऊपर 11 के 11 टकार गया। ये 10-11 बीजेपी के साथियों ने कहा था कि जो आप लोग ये अपने पास रखिए अपने 11 विधायकों